कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NFL, RCF नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब मतलब सरकारी अमले में ये नुकसान कर रही है देश को, निजी हाथों में ये देश को फायदा देगी। क्या है? अब बैंकों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन 4 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने इस प्रक्रिया में तेजी लाई है। आईडीबीआई बैंक, उसका निजीकरण किया गया था। उसके बारे में 28 सरकारी बैंक थे, उनकी संख्या घटकर 12 पर आ गई है। कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया। सरकार तर्क ये देती है कि हमें बड़े बैंक चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक चाहिए, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन लाखों कर्मचारी नौकरी भी करते हैं इन बैंकों में, और सरकारी और प्राइवेट बैंकों में फर्क मुझसे बेहतर आप जानते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की तरफ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, इन्हें प्यार से मैं जीएसटी बुलाता हूं, और 3 एक्सपर्ट्स, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ हैं, बैंकिंग विशेषज्ञ अश्वनी राणा और जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, अब सब कुछ बेचेगी सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए? सब बेचने की बात तो कहीं से भी संदीप भाई आपको ना मुझे सुनाई पड़ी, ना फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बात ऐसी कहीं ना बजट के जो है संसद में फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसे कोई अनाउंसमेंट करें। अभी आशंकाओं के आधार पे इस तरह का एक अविश्वास पैदा करना देश के अंदर। अविश्वास नहीं, सरकार कह रही है सरकार का काम नहीं है कारोबार चलाना। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। ये तो सरकार साफ शब्दों में कह रही है ना। ये तो 91 में जिन्होंने कहा ना, उनसे भी एक बार सवाल करिएगा कि आप जब इसको लेकर चले थे, जब आपको चलना था या जब चीजों को आपको करना था, कराना था, और क्या 91 से लेके अब तक निजीकरण हुआ ही नहीं किसी चीज का? मतलब आप कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं। जिस कांग्रेस को कोस कर आप सत्ता में आए कि कांग्रेस की नीति थी, हम उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने मनरेगा किया, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस जीएसटी लाने की बात करती थी, हमने कर दिया। कांग्रेस के पच्चीनों पर चल रहे हैं क्या? नहीं, मैं उनके पच्चीनों की बात नहीं करता हूँ। मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो एक ही राजनीति करने की जो कोशिश की जा रही है। तो देश की अर्थ और व्यवस्था, कौटिल्य में क्या कहते थे, अर्थ भी होना चाहिए, व्यवस्था भी। अर्थ और व्यवस्था का अगर सही आकलन नहीं होगा सही समय पे, तो देश नहीं चल पाएगा। आज जरूरत क्या है? ममता बनर्जी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि निजीकरण का हम विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है, उनको ऐसी आशंका है कि निजीकरण के आड़ में हम किसी कॉर्पोरेट घराने को ये बैंक देने जा रहे हैं, सौंपने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में लूट मचने कोई व्यवस्था है ही नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो लूटपाट के तहत कर रहे हैं। कब तक इस तरह की राजनीति आप करेंगे? कुछ तो देश के बारे में सोचिए। पैंडेमिक है, आज जिस तरह के हालात है, उस हालात देश हित में हो रहा है निजीकरण। बाहर निकलने के लिए एक तो कम से कम किसान के ऊपर आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अब ये जो है आप अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इतनी करारी चोट अगर पहुंचाएगा कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ये 10-12 लाख लोग 2 दिन की हड़ताल पर थे, ये देश हित में नहीं, ये देश का विरोध कर रहे हैं। ये अर्थ और व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हैं महेश वर्मा। तो आप ये कब विरोध नहीं होता है? किस चीज से विरोध नहीं हुआ है? आप दिल्ली में छोटी सी बात आपको समझाऊं कि डेसू का जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ था? सड़कों के लोग उतरे थे, सब चीज हुआ, चला ना। लोग यही कहते थे हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे आप जब वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो अब नहीं रहेगा। आज सरकार भी कौन सा पेंशन आपको देने जा रही है? आपको क्या ऐसा लग रहा है
अब सवाल उठता है कि ऐसे लोग जो स्ट्राइक पे जाने की बात सोचते हैं या करने की बात सोचते हैं, वो अपने आप को इस बात के लिए भी नहीं सोचते हैं कि भाई जो चीज हम करने जा रहे हैं या जो हमसे करवाया जा रहा है उसका उनको नुकसान क्या है और फायदा क्या है। अच्छा, अगर बैंक अच्छा चलेगा, बैंक को अच्छी प्रॉफिट होगी, मतलब सरकार अच्छे तरीके से बैंक नहीं चला पाती है, आप ये मान रहे हैं? स्टेट बैंक तो अच्छा चलता है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं अच्छा चल पाएगा। मतलब सरकारी बैंकों में भी अलग अलग पैमाने हैं। देखिए ये संदीप भाई, पैमाना आप जो भी निर्धारित कर लीजिए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब चीजें जो आई, जो हमें विरासत में मिली, हम उसे संभालते संभालते आज यहाँ पहुंचे हैं। ऊपर से हमें पेंडेमिक जो आया, डब्बा गोल अर्थव्यवस्था मिल गई आपको, संभालते संभालते सांस निकल गई है, तो अब फैमिली सिल्वर बेचने लगे। हम ऐसी बात आपसे हमने कहा ही नहीं। आप इस चीज को इस तरह से कटाक्ष कर सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि हमारी जरूरत ये नहीं है कि हम बैंकों का निजीकरण इसलिए करें क्योंकि हमें कोई लूटपाट करना है देश में, या हमारा इंटेंशन गलत है, या हम गलत नियत से ऐसा करने जा रहे हैं। हम हमारे नियत पर भरोसा रखें आप, नियत पर भरोसा रखें, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली, और आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है उससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से बैंक कर्मियों को कोई संदेश नहीं। और ये सिर्फ बैंकों की बात नहीं है, बीपीसीएल का भी विनिवेश होगा। एलआईसी जिसने आईडीबीआई को खरीद कर उसे सरकार ने संज्ञा दे दी, विनिवेश की, निजीकरण की, वो तो सरकारी कंपनी को, सरकारी बैंक को एक सरकारी कंपनी ने खरीदा। एलआईसी का भी विनिवेश हो रहा है, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएफएल, आरसीएफ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब मतलब सरकारी अमले में ये नुकसान कर रही है देश को, निजी हाथों में ये देश को फायदा दे। क्या है, अगर अर्थव्यवस्था को ठीक करने का कोई अच्छा तरीका, तौर तरीका मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर में जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, वो वहाँ काम करें, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क। गोल्डन हैंडशेक कितने लोगों का हुआ बीएसएनएल में? सरकार के नाम आपको जानकारी है ना, बीएसएनएल में मतलब गोल्डन हैंडशेक कितने लोगों का हुआ? जब ये कर दिया गया कि चल ही नहीं पाएगी कंपनी, तो आधे लोग तो भाग जाएंगे डर के मारे। ये होता है ना, या बढ़ा चढ़ा कर पूछ रहा हूँ? डर के मारे वाली बात नहीं होती है। बात ये है, सिंपल सा ये है कि अगर बीएसएनएल का आप उदाहरण लेकर चल रहे हैं, अगर बीएसएनएल में नुकसान है तो सरकार क्या उन पीएसयू का नुकसान उठाए, या जनता को अभी जो उसको एक मरहम लगाना है, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करनी है? ये दोनों चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे में हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि जहाँ से आराम से, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी दुश्वारी पैदा किए बगैर अगर हम कोई ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन करते हैं और इससे देश को एक हम सही दिशा में ले जाने का काम जो है, जो 11% तो आप देश को